हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज आपका मैथ्स का एग्ज़ाम था। आई होप आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करके आए होंगे। पेपर तो बहुत इजी आ रखा था। जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे हर एक चैप्टर के, प्लस मैंने आपको 8 सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए थे। तो लगभग आपका ये जो पेपर है उन्हीं क्वेश्चंस में से आ रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं जल्दी से आपके इस पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, कुछ थोड़े से डायरेक्ट बता दूंगा। तो देखें यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है उसकी सीरीज़ है ABCD 1/2, राइट। एंड सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन पेपर जो कोड है दिस इज 65/2/1। ये हमारे JNK में ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोड रहता है। 14 क्वेश्चन आपको करने थे। सेक्शन A 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर ऑर्डर डिग्री आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स और वाई स्केयर में प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव एक्स का 1 हो गया, और बाहर है आपका dy/dx, ठीक है, प्लस वाई। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो dy/dx है ना बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नोटिस करेंगे dy/dx का यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। तो उससे हमें क्या है कि डिग्री 2 हो गया। ऑर्डर तो इसका दिख ही रहा है 1 है, और डिग्री इसकी 2 आएगी। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर है वो 2 आएगा। ऑर्डर और डिग्री का जो प्रोडक्ट है वो 2 आएगा। इसका ऑर्डर 1 और डिग्री 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इट्स अ वेरी सिंपल। साइन 3x का सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, और साइन कैंसिल हो जाएगा डिवाइड वाला। तो साइन 3x का क्या फॉर्मूला बेटा, इट इज़ 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। होल डिवाइड पे जो साइन है सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन स्केयर बचेगा। हमारे पास बचेगा 3 - 4 साइन स्केयर। अब इस साइन स्केयर को आप ऐसा फॉर्मूला लगाए जिससे इसकी पावर चली जाए किसी तरह से, तो इट इज़ 1 - cos 2x/2। ये सब कैंसिल हो गया। अब जो बचा है इसको इंटीग्रेट कर लो। 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, यहाँ जाएगा -2, तो -2 का इंटीग्रेशन -2x, यहाँ जाएगा +2 cos। तो 2 cos का इंटीग्रेशन आएगा sin 2x/2। इट इज sin 2x/2 प्लस c। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, ठीक है। ये भी इजी था क्वेश्चन था। और वाला क्वेश्चन आई होप आपने नहीं किया होगा, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा सिंपल था, यही करना एक बेस्ट ऑप्शन था। बट हो सकता है आपको फॉर्मूला भूल गया हो sin 3x का। तो इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन लगेगा। इसको पहले आपने ऐसे बना लेना है, डिवाइड वाला जो पार्ट है ना, इसको ऐसे लिख लो EX² का +1। EX को पुट करोगे ऊपर, पूरा आपका डेरिवेटिव बन रहा है, तो ये बन जाएगा आपका dt/e² +1। अब यहाँ पर जो डेफिनेट इंटीग्रल में जो लिमिट दे रखी होती हैं, इसको आप चेंज कर लें तो इट इज़ बेटर कि टी में लिमिट ले आओ। जब आपका एक्स 0 होगा यानी लोअर लिमिट जब 0 होगी, उस टाइम पे टी में जो लोअर लिमिट आएगी वो भी आपकी अ, वो 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि आपने e⁻x को टी डाला है। तो जब आपका एक्स 0 होगा तो उस टाइम पे टी आपका 1 निकल रहा हो, तो यहाँ पे आपका 1 लिखना है, ठीक। और इसकी अपर लिमिट क्या होगी, ये आपने चेंज कर लेनी है। तो अपर लिमिट क्या होगी, इसमें आप डालो ये 1/2 log 3, ये ई की पावर में, ये बन जाएगा आपका कुल मिलाकर √3। तो अपर लिमिट इसकी √3 आएगी। तो इसका इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं, इट इज़ tan इनवर्स, राइट, tan इनवर्स टी। तो अपर लिमिट डालेंगे ना, √3 आएगा, तो √3 होता है 60 डिग्री पे, बोले तो π/3। और लोअर लिमिट इसका 1 बना हुआ है ना। तो लोअर लिमिट इसका 1 बना हुआ, तो जो π/4 आपको देगा। बस आप आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसका 12 एलसीएम आ गया, 4 पाई में 3 पाई चला गया, इट इज़ π/12। इसका जो आंसर है π/12 आ रहा है, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत सिंपल है, आप कुछ नहीं करें, ये दोनों साइड्स में आप क्या करो, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। जब स्केयरिंग बोथ साइड कर दोगे, A² B² 2AB फॉर्मूला सब आप लगाएंगे, जो A² B² वाला फॉर्मूला वो सब कैंसिल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B जो आएगा वो यूनिट वेक्टर है, तो 1 हो जाएगा। 9 4 13 वो सब कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के जो कैलकुलेशन मिलेगी ना, वो मिलेगी इसमें A.B = 0, यानी दो वेक्टर का प्रोडक्ट आपने 0 डाल दिया डॉट प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको पूछा हुआ एंगल बिटवीन दिस, तो एंगल बिटवीन क्या आ गया, 90 डिग्री का एंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लग गया हो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन, तो सैम्पल स्पेस 36 का बन जाएगा। इट इज़ गिवन दैट, अच्छा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है, ई
कंडीशनल एफ का जो फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन जो गिवन रहता है उसके एलिमेंट, या प्रोबेबिलिटी निकालो या नंबर ऑफ एलिमेंट से कर लो। यहाँ पर आपको सिंपली ई और एफ का पहले सेट बना लो तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखें जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अगर मैं उसको ई बोल दूँ, उसको ई बोल दूँ, तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी है नंबर ऑफ अपीयरिंग ऑन एटलीस्ट वन डाई, यानी जो 2 डाइस फेंकी है ना कम से कम 3 आना चाहिए एक पर। तो आप पहले 3 के सारे ऑप्शन ले लो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, ये आगे इसमें 3 एक बार आ रहा है, 2 बार भी आ रहा है 3 3, और 3 3 कहाँ पे आएगा, 1 के साथ 3 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 3 आ जाएगा, 3 के साथ 3 हो गया, फिर 4 के साथ 3 आ जाएगा, 5 के साथ 3 आ जाएगा और 6 के साथ 3 आ जाएगा, और कहीं 3 आएगा, नो। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ना। अब यहाँ पर जो गिवन है हमें, गिवन है सम अपेयरिंग ऑन बोथ द डाइज इज इवन, सम इवन, देखो टोटल होते हैं 36, तो जो सम आ रहा होता है ना 18 पे सम इवन होता है और 18 पे सम ऑड होता है, ठीक है। तो आपका जो एफ होएगा ना, जो गिवन वाला पार्ट है, जो एफ होएगा उसमें टोटल होएंगे 18, डन। अब जो 18 जो होंगे उसमें ई के साथ कॉमन लेने हैं पेयर, इंटरसेक्शन निकाल लिए ना, तो ये जो आ रखे हैं इसमें देखो कौन कौन इवन दे रहा है, 1 2 या आगे 3 4, ठीक है, और 5, बस 5 जो है जो इवन दे रहे हैं, तो कॉमन आ गया ई और एफ का 5, और एफ टोटल कितने थे 18, तो 5/18 बनेगा, इसको चेक कर लेना, आई होप इट इज़ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा आपका एनसीईआरटी आएगा, जो प्रोबेबिलिटी के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसी में से आ रखा है ये, ठीक है। बस इसने क्या किया है कि जो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर 1/2 आई थिंक 1/3 है, यहाँ इसने थोड़ी टर्म चेंज कर दी है, बाकी इसका क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है, एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो इसमें सिंपली आपको यार ए यूनियन बी को फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का प्रोबेबिलिटी हमें दे रखा है इंडिपेंडेंटली, वो कितना कितना प्रोबेबिलिटी है उसको सॉल्व करने का, बी का 3/5, वो जो इंटरसेक्शन है ना वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2/3 और 3/5, क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ना, तो इनका इंटरसेक्शन जो है इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। 5 3 15 और ऊपर आएगा आपका 2 3 6, तो इसका भी एलसीएम लेंगे, 5 3 15 आएगा, 5 यहाँ पे 10 3 3 9 हो जाएगा, 6/15 क्या आएगा 90, 90 में से 6 के 13, 13/15 आ रहा है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आ रहा है मेरा 13/15 आ रहा है, आप देख लेना इसको ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ गया है, ये भी 3D का जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था ना, स्ट्रेट लाइन का जो 2 पॉइंट से लाइन पास करती है, वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पी और क्यू 2 पॉइंट है, यहाँ से लाइन पास कर रही, तो पहले तो इक्वेशन निकाल दो कार्टेशियन फॉर्म, तो इसको क्या करेंगे आप, x माइनस x1 डिवाइड में आएगा y2 माइनस y1, यानी 5 माइनस 2 आएगा 3, फिर आपके पास आएगा y माइनस y1, नीचे फिर 1 माइनस 2 दैट इज़ -1, फिर आएगा z माइनस z1 जो कि 1 है, और डिवाइड में आएगा -2 -1 दैट इज़ -3। तो ये तो इक्वेशन हो गई, आधा आंसर ही आ गया। आगे ये बोल रहा है कि y कोऑर्डिनेट बताओ उस पॉइंट का, और z कोऑर्डिनेट हमारा -2 है, इस लाइन पे कोई पॉइंट बैठा हुआ है जिसका y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है और z कोऑर्डिनेट हमें -2 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जो कार्टेशियन इक्वेशन आपने फाइंड किया ना, इसको आप ले लो लैम्डा के इक्वल, जब लैम्डा के इक्वल लेंगे तो x y z निकल जाएंगे, जनरल पॉइंट निकल जाएगा, वही पॉइंट हम इस लाइन के ऊपर मानते हुए उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो आएगी 3 लैम्डा प्लस 2, y की वैल्यू निकालेंगे माइनस लैम्डा प्लस 2, और z की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -3 लैम्डा प्लस 1, आ गया x y z। अब हमें जो है z कोऑर्डिनेट दिया है -2, ये जो z कोऑर्डिनेट है इसमें इसको हमें दिया हुआ है -2, तो लिख लिया -2, लिख लिया -2। अब क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, ये 1 इधर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, -3 सब कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा 1 आ गया। अब लैम्डा 1 आ गया, हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यार इस y कोऑर्डिनेट में पुट कर दो इसको, ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए इसको। तो लैम्डा 1 आ रखा है, लैम्डा जैसे आपने 1 डाला तो ये आएगा -1 + 2, तो y का वैल्यू आएगा 1। तो इस क्वेश्चन में जो है y जो है 1 निकल रहा है, ठीक है, और इक्वेशन आपकी ये हो गया आपकी सेक्शन ए 2 मार्क्स के।
क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता था, बट बहुत सिंपल है। डायगोनल दे रखे हैं, याद रखिएगा, ए बी सी डी ना पैराग्राम, यहाँ पर हमें डायगोनल दे रखे हैं। तो डायगोनल देखें तो डायगोनल का फॉर्मूला है 1/2 D1 क्रॉस D2, इसका मैग्नीट्यूड। अब D1 क्रॉस D2 दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दैट यू नो। डिटरमिनेंट बना के उसको सिंप्लीफाई करना है, उसका मॉड निकाल देना है। इसका जो मेरा मॉड आया मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि कितना आंसर बैठ रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका आ रहा है मेरा √3/2, ठीक है। तो एरिया निकल रहा है, इट इज़ √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। आप देख लेना, अगर कुछ मेरे एंड से एरर होगा तो मेरे को बता देना, इसको मैं फिर से चेक कर लूँगा। उसके बाद ए बी और ए डी, ये दोनों साइड्स भी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो पैरेललोग्राम लॉ है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वो अप्लाई करके आप ए बी और ए डी को फाइंड कर सकते हो। दो साइड जो एडजेसेंट साइड्स फाइंड करनी थी वो फाइंड कर सकते हो। कैसे करेंगे दैट अभी तो नहीं इसमें बता पाऊंगा मैं आपको, मैंने सॉल्व कर रखा है इसको, तो हिंट दे दिया। पैराग्राम लॉ कर अप्लाई करके आप इसको फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर जो मेरी ए डी आई है ना, वो आई है -3/2i -j -1/2k, ठीक है, -1/2। ये मेरे ए डी आ गया। और जो ए बी है, और ये ए डी है। अब ए बी में अभी लिख रहा हूँ, ए बी जो आई है 1/2i, ठीक है, ये ए बी लिख रहा हूँ 1/2i प्लस जे वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, 1/2k, जे वाली टर्म नहीं आएगी। तो ये हमारी ए बी आ गई है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन बहुत सिंपल है। टैन इनवर्स का जो इंटीग्रेशन करना है 0 to 1, यहाँ करके बताता हूँ आपको, बड़ा सिंपल है। टैन इनवर्स 1, टैन इनवर्स का इंटीग्रेशन करना है 0 to 1, तो बाई पार्ट्स लगा दो, इसको इंटू 1 करो, सेकंड फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पर आपके आ जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, यानी 1 की इंटीग्रेशन वो x हो जाएगी। लिमिट्स लगा देंगे इसको 0 to 1, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट, टैन का आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्र इंटीग्रेशन सेकंड dx। 0 to 1 चल रहा है। पहले वाले पार्ट को लिमिट्स लगा सकते हैं आप। टैन इनवर्स 1 करोगे π/4 आएगा, और बाकी लोअर लिमिट 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 0 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बाहर 2 लगा दीजिए, सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन बन गया। 2x/1 + x², प्योर सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पर बन जाएगा ये log ऑफ 1 + x², और इसको भी लिमिट लगा देंगे 0 to 1, बाहर 1/2 है, इसका ध्यान रखें। π/4 1/2 लगाइए, अपर लिमिट 1 डालें log 2 आ जाएगा, और लोअर लिमिट डालें 0, log 1 आएगा, log 1 0 होता है, इसको खत्म कर दो यहीं पर। तो आपका आंसर आ गया π/4 -1/2 log 2। यहाँ छोड़ दो, यहाँ फिर ये 1/2 2 के ऊपर लेके जा सकते हैं, तब ये आंसर फुली मिलेंगे। यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन आपका ये आ गया। इसका जो बी पार्ट है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 7.4 एक्सरसाइज में आ रखा है 2x अपॉन x² + 3x + 2, ठीक है। तो आपको 7.4 में जो फॉर्मूले सिखा रखे हैं, टाइप्स बता रखे हैं, उसी तरह से इसको आपने कर लेना है। मेरे बच्चे, आपने इसमें सिंपली क्या करना है, जो न्यूमिनेटर पार्ट है इसको लिखो a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। यहाँ से a और b निकालो, दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको a मिल जाएगा 1। फिर कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो आपको b मिल जाएगा -3। दैट्स ऑल। तो आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लाइक a 2x + 3 + b अपॉन x² + 3x + 2, ठीक है। इसका एलसीएम अलग अलग कीजिए आप। a आपका 1 हो गया ना, तो यहाँ पर बचा आपका 2x + 3 और डिवाइड में x² + 3x + 2। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर जो भी है, वो जो दूसरा वाला पार्ट है प्लस b आपका -3 आ रखा है, और डिनोमिनेटर आपका सेम। इसको लगाना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और एक फॉर्मूला बन जाएगा 7.4 में, जो आप 6 फॉर्मूले सीखते हो ना, फर्स्ट 3 में से कोई एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहले की इंटीग्रेशन अभी कर रहा हूँ, जल्दी से मैं आपको करके बताता हूँ। ये आ गया, इसको लगाना कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर + 2 - 9/4। दैट्स ऑल। बाकी इसको यार फॉर्मूला लगा लेना, आई होप इसको कर सकते हो। गया क्वेश्चन नंबर 9th आपका आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको आपने फॉर्म देनी है dy/dx का। अगर आप यहाँ पर वैल्यू देखें तो dy/dx आपके पास आ जाएगा y + 3x² अपॉन x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, dy/dx y/x इधर ले जाएंगे, इट इज़ y/x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, ये x कट जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 3x, ठीक है। ये आपने फॉर्म दे दी इसको लीनियर वाली।
यहाँ पे देखेंगे p आपका -1/x आ रहा है और q आपका 3x आ रहा है। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, यहाँ निकाल रहा हूँ साइड में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में आप इंटीग्रेशन करोगे इसका, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे आएगा -log(x). तो जब आप लॉग की या एक्सपोनेंशियल की इसकी लिमिट लगाएंगे तो ये 1/x आएगा टोटल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो बाकी सोल्यूशन कैसे होता है बेटा? इट इज़ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to q into integrating factor. So what is q here? What is q? q is 3x into integrating factor is 1/x dx plus c. That's all. ये यहाँ से x वगैरह कैंसिल हो गया। y अपॉन x इज इक्वल टू 3 का इंटीग्रेशन करेंगे, इट इज़ 3x प्लस सी। x को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3x² प्लस cx। ये आ गया इसका जनरल सोल्यूशन। हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था जिसमें y1 और x1 पुट करना है। जब आप y1 और x1 पुट करोगे ना तो आपको जो c का वैल्यू मिलेगा ना, तो c का वैल्यू मिलेगा आपको -2। तो c का वैल्यू -2 वापस यहाँ डाल देना है। तो आपका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा वो आएगा y इज इक्वल टू 3x² - 2x। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। भाई 3 पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल देना है। मैं इक्वेशन बना के आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट्स जो हमें दे रखे हैं ए, बी एंड सी। क्या पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट आपका 210, 210। सेकंड आ गया आपका 3 - 2 - 2, 3 - 2 - 2 एंड 1 1 - 7, 1 1 - 7। तो ऐसे कितने 8 सैम्पल पेपर दिए हैं, 4-5 सैम्पल पेपर में तो ये क्वेश्चन था ही। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? प्लेन का पहले इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या है बच्चे? r.n इज इक्वल टू a.n। ठीक है, तो नॉर्मल चाहिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? नॉर्मल ऐसे निकलेगा आपका ए बी क्रॉस ए सी कर लो। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई जे के। आपने तो डिटेल में करना है। ठीक है, ए बी बनाना है, ए सी बनाना है। यहाँ पर आपका जो ए बी बनेगा तो 3 में से 2 यहाँ पर 1 आ जाएगा, -2 - 1 यहाँ पर -3 आ जाएगा, -2 0 यहाँ पे -2। फिर आपने ए सी बनाना है, ए सी 1 में से -2 - 1 आ जाएगा, 1 में से 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, -7 में से 0 यहाँ पे -7 आ जाएगा। इसको करना आपने एक्सपैंड। तो रो कॉलम के यहाँ पर आएगा 7 3 21 प्लस का माइनस ये रो कॉलम चलेगा, यहाँ आएगा -7। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका -7 एंड -2, ये बन जाएगा -9। फिर आ गया प्लस के, फिर रो कॉलम चलेगी यहाँ पे 0 -3 आ जाएगा। ठीक है, +3 फिर से -0। ये आपका नॉर्मल आ गया। बस इस प्लेन में आप पुट करो और फर्स्ट वाला पॉइंट ले लो एज ए वेक्टर, तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या प्लेन की इक्वेशन? r.n आपका ये आ गया 21i + 9j - 3k इज इक्वल टू a.n। जब a.n करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट करूँगा, ये आपका a पोजीशन वेक्टर और ये आपका n वेक्टर, इनका जो डॉट होगा थोड़ा डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं। 21 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा, 9 1 से 2 होगा +9 आ जाएगा, -3 0 से आएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप नोटिस करें 21 9 और 3 में 3 कॉमन है, यू कैन टेक 27i + 3j - k। यहाँ पर भी आप प्लस करेंगे इनको तो बन जाएगा आपका 51। तो 51 ये 3 को करेगा ना कैंसिल, तो r.7i + 3j - k, तो 51 ने कैंसिल कर दिया, 17 हो गया। ये आ गया आपकी प्लेन की इक्वेशन। अगर इसको आपको कार्टेशियन में बनाना है तो इस जनरल में बनाना है 7x 3y - z -17 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अब इसका डिस्टेंस निकालना था ओरिजिन से, तो डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है यार, इस पर पूरा पॉइंट पुट कर दो जिसका भी डिस्टेंस निकालना। तो यहाँ पे ओरिजिन है, सब 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 और डिवाइड में नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कर देना है, दैट इज़ 49 9 और 1। आई होप इसके आगे आप कर सकते हो। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10th। Now the question number 11, find the distance of the point from the point of intersection of line and
प्लेन। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको उसी में से है ये क्वेश्चन भी। यहाँ पर देखो लाइन और प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पहले आपको वो निकालना पड़ेगा। ये जो आपको लाइन दे रखा है यार, इसको आप लो लैम्डा के इक्वल, तो जो एक्स वाई जेड आएगा वो प्लेन में डाल दो, वहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा निकल जाएगा, वापस आप लाइन में पुट करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, बस उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। देखो क्या करना है, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन को मैंने लैम्डा के इक्वल लिया, तो यहाँ से मेरे को एक्स वाई जेड मिलेगा। तो देखो एक्स कितना आ रहा है, एक्स मेरा आ रहा है यहाँ पे 3λ+2, लाइन से निकाल रहा हूँ ये, ठीक है। और वाई कितना आ रहा है 4λ-1, जेड कितना आ रहा है 12λ+2। ये आपका जो एक्स वाई जेड आया ना जनरल पॉइंट, ये आपको प्लेन में पुट कर देना है। तो जैसे आप प्लेन में पुट करेंगे आपको मिलेगा 3λ+2 -4λ+1 हो जाएगा, उसका z प्लस का है तो 12λ+2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। बस यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो 12 और 3 हो गए 15 में से 4, ये तो 11 आ गया, ठीक है। लैम्डा 2 और 2 1 3 4 5, ये तो 0 हो गया भाई, लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई यहाँ पर। लैम्डा 0 आ गया तो बड़े सिंपल हो गया, लैम्डा 0 आ गया तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका निकलेगा 2 -1 और 2। इसका डिस्टेंस निकाल दो इस पॉइंट से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो 2 -+1 3 9 हो जाएगा, -1 + 5 4 16 हो जाएगा, उसके बाद आ गया 2 + 10 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। आई होप इसके आगे आप कर सकते हैं। 25 ये 169, ये 13 आएगा टोटल, 13 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी सिंपल, ये भी आपका 7.11 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे उसके उसी में से आगे, इसको प्रॉपर्टी लगा दो आप, ठीक है ना, जीरो वाली प्रॉपर्टी, बस वो लगा दो। इसको रखो नंबर 1, इस पे लगाएंगे ना जब आप प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1। एक्स की जगह आप क्या आ जाएगा, एक्स की जगह आपके पास आएगा 1 - x, है ना, अपर लिमिट है -x। और यहाँ भी एक्स की जगह जब आप 1 - x करेंगे तो आपका 1 कट जाएगा, तो x की पावर n आ जाएगा, दैट्स ऑल। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी दो छोटी छोटी इंटीग्रेशन बन जाएंगी, x की पावर n और x की पावर n+1। इन दोनों को आप इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, इसको भी आप लिमिट लगा दें 0 to 1, और दूसरा आ जाएगा x की पावर n+2 बाय n+2, इसको भी लिमिट लगा दो 0 to 1। आई होप इसके आगे कर सकते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 13, आपको सर्कल दिया और लाइन दी है, स्मॉलर रीजन का आपको एरिया निकालना है। भाई देखिए सर्कल जो आपको दे रखा है 4x² + 4y² इज इक्वल टू 9, 4x² + 4y² इज इक्वल टू 9, ये आपको सर्कल दे रखा है। तो सर्कल दे रखा है तो इसका रेडियस आ गया आपके पास 3/2, तो ये बना दी मैंने सर्कल, ठीक है, ये मैंने सर्कल बना दी। इसके साथ जो आपको लाइन दे रखी है वो है आपकी 2x + 2y इज इक्वल टू 3, 2x + 2y इज इक्वल टू 3। तो मेरे बच्चे सर्कल का सेंटर इसका ओरिजिन पे है, रेडियस इसका 3/2 है, और जो लाइन को अगर आप देखोगे तो इसका जो दो पॉइंट आपको निकालने पड़ते हैं, x0 लोगे, x अगर आप 0 लोगे तो आपका y निकल रहा है 3/2, अगर आप y को 0 लोगे तो x भी आ रहा है 3/2, तो भाई 3/2 पे कट करते हुए ही निकल रही है यार। यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। वैसे कहा गया था बिटवीन टू कर्व से क्वेश्चन नहीं आएगा, देखो डाल दिया ना सीबीएसई वाले ने, तो बोला था ना चैप्टर अच्छे से कर लेना। वैसे इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, ये क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दो, है ना, सर्कल का एरिया निकाल के 1/4 कर दीजिए उसको, और उसमें से फिर लाइन ने जितना एरिया कवर किया है वो निकाल दो, वही बेटर ऑप्शन है। सर्कल के चक्कर में बढ़ोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आपका जो बेटर ऑप्शन है उसको आपको ये करना चाहिए था, रिक्वायर्ड एरिया क्या करना चाहिए था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी 1/4 πr² माइनस जो लाइन ने कवर किया वो इंटीग्रेशन से निकाल लो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। 0 से 3/2 लाइन के अंडर ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है, तो लाइन का जो y है वो इंटीग्रेट कर दो, ये आपके पास आएगा 3 - 2x डिवाइड बाई 2। आई होप इसके आगे यार आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। सर्कल का जो रेडियस है वो आप यूज़ कर लो यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर
दैट इज 9/4। इंटीग्रेशन इसकी आगे कर लेना, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। इसके साथ हमें चॉइस आ रखी है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमें पैराबोला दे रखा है। कौन सा पैराबोला भाई? देखो ये पैराबोला आपका ओपन राइट साइड, और जो दूसरी लाइन दे रखी है लेटस रेक्टम की ही लाइन है, ये आ गई। और हमें बताया गया है कि इनके बीच का जो एरिया 256/3 है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो भाई आप ये एरिया तो निकाल सकते हैं मज़े से। कैसे निकालोगे? ज़ीरो से लेकर इस पॉइंट तक, जो कि फोकस का पॉइंट है, ए आएगा। ज़ीरो से लेकर ए तक x इज इक्वल टू 4a, ठीक है। ज़ीरो से लेकर 4a, ज़ीरो से लेकर 4a तक आप इंटीग्रेट करेंगे पैराबोला के y को, तो जो आएगा 2√a और x का इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये एरिया हमें दे रखा है 256/3। तो भाई यहाँ से आपको a को फाइंड करना है। ओके डियर, x इज इक्वल टू 4a ही है ना लाइन? हाँ ठीक है। चलिए x को इंटीग्रेट कर दो अभी। सर x²/2, तो इसका 2 बाहर था वो भी कट जाएगा, खाली √a बचेगा। और इसकी लिमिट है 0 से लेकर 4a, 256/3। इसमें डालो अभी अपर लिमिट, तो अपर लिमिट डालेंगे तो आएगा आपका 4a का स्क्वायर, और लो लिमिट 0 है, इट इज़ √a, 256/3। करो सिंप्लीफाई। सर ये तो आ गया हमारे पास √a, और a का स्क्वायर इधर ही रखेंगे। 256 के डिवाइड में ले जाएंगे 4 के स्क्वायर को, यानी 4 × 4 को, तो कैंसिल कर लो। ये आ गया आपका 4 6 ज़ा 24, 1 16 4 4 ज़ा, ये आ गया फिर से कैंसिल, 16 4 ज़ा, तो आ गया 16/3। अब यहाँ पर a की टोटल पावर बना लो आप। देखो 2 पावर है और हाफ अलग से है, तो 2.5 हो गई, 5/2। तो जो a की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 16/3 की पावर 2/5। दैट्स ऑल, इतना निकाल दो, सफिशेंट। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 केस स्टडी प्रोबेबिलिटी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। नंबर ऑफ टेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी और 2 कॉइन्स को टॉस किया गया, ठीक है, यानी एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया। यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बता दूं कि आंसर आपका ये आना चाहिए था। देखो 2 बार टॉस किया तो हो सकता है आपको टेल ना मिले, एक बार टेल मिले, 2 बार टेल मिले, ये ऑप्शन आ गया एक्स के। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 0 की, यानी एक बार भी टेल नहीं मिला आपको, हेड मिला, 1/2 करके आपका आ जाएगा 1/4। एक बार टेल मिला, एक बार हेड मिला, 2 केस बनेंगे तो इसका 2/4 टोटल आ जाएगा। फिर आपके आएगा दोनों बार टेल आ गए, 1/2 तो आएगा 1/4। बस ये टेबल आपने इतना अगर बना दिया तो इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। बी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इन 3 टॉसेस ऑफ सच ए कॉइन, ये भी क्लास 10th का ही क्वेश्चन आ गया। 3 कॉइन अभी आपने फेंके, सैम्पल स्पेस आपको पता है 3 कॉइन का कितना बनता है, 2 का पावर 3, दैट इज़ 8। तो डिवाइड में तो 8 आ जाएगा। अब ऊपर क्या लिख रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड चाहिए आपको। तो कम से कम एक हेड वाला भी आपका फेवरेबल हो गया, 2 हेड वाला भी फेवरेबल हो गया, और 3 हेड वाला भी आपका फेवरेबल हो गया, है ना। तो उतने आउटकम बनाने से बेटर है कि वो बनाओ जिसमें कोई भी हेड नहीं है, तो वो कितने हैं, एक ही होगा, है ना। तो वैसे एटलीस्ट 1 हेड के जो फेवरेबल आउटकम आपके बनेंगे वो 7 बनेंगे। तो डायरेक्ट इसका आंसर जो है 7/8 आप लिख सकते हो। दैट्स ऑल। ये था आपका बच्चे पेपर, बहुत इजी सा। आई होप आप बहुत अच्छे से पेपर करके आए होंगे। जिस बच्चे ने मेरे सैम्पल पेपर अच्छे से कर लिए हैं, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो उसके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स कन्फर्म है। ओके बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।